नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में एक बार फिर से एक सीनियर आईएएस अधिकारी और दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री के बीच में विवाद शुरू हो गया है और जम के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और ये मंत्री कोई नहीं, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और अब केंद्र में मंत्री है। जीतन राम मांझी की हम बात करें और उनका ये विवाद जो है, आपको जानकारी दे दें कि सीनियर आईएएस के साथ चल रहा है देवेश शेहरा, जो कि लगातार विवादों में भी रहते हैं। हम उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन बिहार में सीनियर आईएएस और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री ने पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के सेक्रेटरी देवेश शेहरा के खिलाफ कमीशन खोरी का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ मांझी के आरोप पर पलटवार करते हुए देवेश शेहरा ने जीतन राम मांझी को कह दिया है कि वो 10 साल मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, और हमारे ऊपर जो वो आरोप लगा रहे हैं अगर वो सही साबित होता है तो हम नौकरी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो सीधे तौर पे देवेश शेहरा ने बड़ी बात कह दी है। तो आपको बताएं कि जीतन राम मांझी गया पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाया देवेश शेहरा पे। उन्होंने कहा कि मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में चल रही कमीशन खोरी को लेकर जमकर हमला बोला था। उन्होंने बताया कि कैसे विद्यालयों के भवन निर्माण से लेकर बच्चों को मिलने वाले खाने में गड़बड़ी की जा रही है और इसका केंद्र में समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी है जिनको मोटी कमीशन पहुंचाई जाती है। मांझी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्य का जिक्र करते हुए भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने त्रिलोकी चक में आवासीय विद्यालय में घटिया स्तर का बनाया जा रहा खाना देखा। यहाँ 9 इंच की जगह 3 फीट पर रॉड लगाया जा रहा था। निर्माण अगर ऐसे ही हुआ तो 4 साल में यह भवन गिर जाएगा। हमारे प्रतिनिधि ने इसकी जांच के लिए लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उन्हें बच्चों के मरने का इंतजार भी है। तो सीधे तौर पे देखिए, उन्होंने आरोप लगाया और इस पर प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। देवेश शेहरा ने भी सीधे तौर पे कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत है तो बता दे, हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये देवेश शेहरा जो है वो पहली बार विवाद में नहीं आए हैं। इसके पहले भी वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से 2015 में उनको लोगों से बातचीत करनी थी और एक बड़ा आयोजन हुआ था कार्यक्रम का, लेकिन उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी थी। उस समय भी ये चर्चा में आए थे। देवेश शेहरा जो थे वो कैमूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, यानी कि डीएम, जहां विधानसभा चुनाव को लेके पीएम की रैली होने वाली थी। देवेश ने पीएम मोदी को कैमूर में रैली करने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद देवेश चर्चा में आ गया और ये मामला लगातार बढ़ता गया और राजनीतिक विवाद बढ़ गया। पीएम की रैली को रोकने वाले देवेश जो है वो 2005 बैच के आईएएस अफसर थे। यूपी के रहने वाले देवेश की पढ़ाई लिखाई केरल और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में हुई है। देवेश इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है और केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। विवादों की बात करें हम तो 2007 में भी एक विवाद आया था, जहां पर उन्होंने एक कर्मचारी को कुछ देर लेट आने के लिए उठक बैठक करने के लिए कह दिया था और अगर वो नहीं उसने किया था तो उसको बेइज्जत किया था, जिसके बाद देवेश शेहरा का बार बार चर्चा होता है और इसके पहले भी कई विवादों का वो हिस्सा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से एक है और ऐसे कई और अधिकारी है, जिसका जीता जागता उदाहरण संजीव हंस भी है। आपने देखा किस तरीके से अभी वो जेल में बंद है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। उसी तरीके से देवेश शेहरा भी। और कहा भी जाता है कि बिहार में अफसरशाही जो है हावी है, विपक्ष भी कहता है, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा है जीतन राम मांझी, केंद्र में मंत्री है, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
उसके बावजूद अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है तो कोई बात तो जरूर होगी। इसके साथ ही जब जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच करवाते हैं कि नहीं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के बीच घिरे हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और जो बातें सामने आ रही है, क्या जांच होता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच करवाते हैं और इस सारे विवाद को खत्म करते हैं या नहीं, ये भी देखना लाजमी रहेगा। लेकिन अब ये दिलचस्प हो चुका है क्योंकि एक सीनियर आईएएस जो कि अब सेक्रेटरी है, तो दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी है। ये विवाद और कितना बढ़ता है देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।